अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स है। हम यहाँ पर सेट की बेसिक डेफिनेशन को रीड करेंगे और सेट को हम कितने वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं उनके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी सेट क्या होता है। सेट हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कि ऐसा कलेक्शन जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड भी हों और डिस्टिंक्ट भी हों, ऐसे कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। और सेट को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स यूज किए जाते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट, ये सेट के नेम को मेंशन करने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं। और ये जितनी भी एंट्रीज है यहाँ पर, ये जिनको मैं टिक कर रहा हूँ, ये तमाम क्या कहलाती हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहलाते हैं कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ द सेट। अब जब हम इन एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो ये एक सेट बन जाता है, ये कलेक्शन हमारे पास एक सेट बन जाता है। अब सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास तीन वेज हैं। सबसे पहला वे है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सेट कोई दिया होगा उसको इन वर्ड्स हम डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, कि यानी मैंने इंग्लिश के अल्फाबेट्स के तमाम वोवेल्स का सेट ले लिया है। अब ये मैंने इन वर्ड्स डिस्क्राइब किया है। अगर इसी चीज को मैं इन डिजिट्स या नंबर्स की फॉर्म में, एलिमेंट्स की फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्रेस करता हूँ तो ऐसे मेथड्स को हम क्या कहते हैं, टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में हम सेट के इन द फॉर्म ऑफ इट्स एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स की फॉर्म में यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो इन्हीं जो सेट ऑफ वोवेल्स में ये एलिमेंट्स होते हैं ए, ई, आई और यू, इसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हमारे पास टेबुलर मेथड कहलाएगा, ये जिस तरीके से हमने इसको डिस्क्राइब किया। अगर हम सेट्स को सिंबल्स की मदद से या साइंस की मदद से, सिंबल और ऑब्जेक्ट्स की मदद से एक्सप्रेस करें तो वो मेथड जो हमारा होगा वो सेट बिल्डर नोटेशन होता है, जिसमें हम सिंबल्स यूज करते हैं एंड और सच दैट वगैरह के जो सिंबल्स यूज करते हैं। तो मैंने इसी चीज को सिंबल की फॉर्म में जो एक्सप्रेस किया है एक्स सच दैट, इस लाइन को हम पढ़ते हैं सच दैट, इस लाइन को x such that x is a vowel of English alphabet, कि x हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट का कोई वॉवल, तो यहाँ पर ये हमारे पास सेट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो बेसिक आप छोटी क्लासेस से सुनते आ रहे हैं। n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, w यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ होल नंबर्स को, z यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर को, E रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इवन नंबर को, O रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑड नंबर को, P रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर सेट ऑफ प्राइम नंबर को, Q यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ रैशनल नंबर और Q प्राइम सेट ऑफ इररेशनल नंबर। ये इररेशनल नंबर को सेट रिप्रेजेंट कर रहा है और R यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर। और सेट ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन भी है, दिस यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज नोन एज ए सेट ऑफ रियल नंबर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इक्वल सेट्स के बारे में कि सेट्स इक्वल कब होते हैं। कोई से भी दो सेट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं ए एंड बी, हम उनको इक्वल कब कहेंगे, अगर उनमें जो एलिमेंट्स हैं, एक सेट में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट के भी तमाम एलिमेंट्स हैं। और यानी कि हम कह दें कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज आल्सो एग्जिस्ट इन बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आल्सो एग्जिस्ट इन ए, देन दीज टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। यहाँ पर सिंपल मैंने डेफिनेशन लिखी है कि टू सेट्स A and B are said to be equal, that is A equal to B if and only if and only का मतलब ये दोनों तरफ से होगा कि A के तमाम एलिमेंट्स B के लिए और B के तमाम एलिमेंट्स A के लिए, if and only if they have same elements, they have same elements, के दोनों के जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है।
या ये कह लें कि इफ एंड ओनली एवरी एलिमेंट ऑफ ईच सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ ईच सेट, ईच का मतलब दोनों का, इज एन एलिमेंट ऑफ अदर सेट, कि हर एलिमेंट जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ ईच सेट इज एन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट। अगर हम ए की बात करें तो ए का हर एलिमेंट बी का हर एलिमेंट होना चाहिए, और अगर हम डी की बात करें तो बी का हर एलिमेंट ए का हर एलिमेंट होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि दीज टू सेट आर इक्वल। मैंने यहाँ पर एग्जांपल में एक सेट लिखा है 1 2 3 और दूसरा सेट लिखा है 2 3 1। अब आप देखें कि जो ये ऊपर वाला सेट है, इसमें जो 3 एलिमेंट्स है वो तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट पहले सेट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनमें अरेंजमेंट का कोई लिंक नहीं है, एलिमेंट्स को आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं, अरेंजमेंट का कोई लिंक नहीं है। हमने सिर्फ देखना है बस कि यहाँ पर मौजूद तमाम एलिमेंट क्या इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं और इधर मौजूद तमाम एलिमेंट क्या इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन जब पूरी होंगी तो हम इनको कहेंगे कि दीज टू सेट्स आर इक्वल। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में हमें एलिमेंट्स के सेम होने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल ये देखें कि दो सेट्स इक्विवेलेंट कब होंगे, जब उन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सेम आएंगे, अदरवाइज वो कोई और सेट की कंडीशन को फॉलो कर लेगा। हमें इक्विवेलेंट के लिए सिंपल ये कंडीशन माइंड में रखनी है कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। या दूसरे वर्ड में ये कहें कि हमारे पास दोनों सेट्स के हर एलिमेंट की 1-1 करस्पोंडेंस एग्जिस्ट कर जाए। 1-1 करस्पोंडेंस क्या है, मैं यहाँ पर एग्जांपल से बता रहा हूँ कि मैंने दो सेट्स लिखी ए और बी, इसमें मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। 1-1 करस्पोंडिंग का मतलब एक एलिमेंट के बदले में एक ही इमेज मिले, इससे ज्यादा कोई इमेज हमें ना मिले। 4 के लिए ई आ गया, 6 के लिए आई आ गया, एक एलिमेंट के अगेंस्ट एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ a 1-1 correspondence can be established between them, कि अगर उनमें हर एलिमेंट के लिए 1-1 correspondence अगर हम एस्टैब्लिश कर सके तब उन सेट्स को क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर ऑफ द सेट होता है। ऑर्डर ऑफ सेट क्या है, सिंपली कि किसी भी सेट में जितने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वही हमारे पास उसका ऑर्डर ऑफ द सेट होगा। हम सिंपली यहां पर कहेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इन अ सेट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ अ सेट। यानी कि अगर मैं इस सेट के ऑर्डर की बात करूं, इसमें 3 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर 3 है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर 3 है। अगर यहां पर मैंने ये सेट लिखा है, इसमें 4 एलिमेंट्स लिखे हैं तो इसका ऑर्डर 4 होगा। जितने भी किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही उस सेट का ऑर्डर कहलाएगा। सिंगलटन सेट हमारे पास ऐसा सेट होगा, सिंगल से मीन एक ही एलिमेंट, इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि ऐसा सेट हमारे पास सिंगलटन सेट कहलाएगा जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक से ज्यादा ना हो ना ही एक से कम हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो हमारे पास क्या होगा सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज अ सिंगलटन सेट। वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर कंडीशन नहीं है, एलिमेंट एक ही हो चाहे कोई भी हो जाए। ये मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया जिसमें मैंने एक ही एलिमेंट यहां पर लिया। एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी मीन नथिंग, कुछ भी नहीं, तो हमारे पास ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो एम्प्टी सेट या नल सेट कहलाएगा। और उसको दो तरीकों से हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, या सिंपली ये कर्ली ब्रैकेट्स का पेयर ले लें, या ये 5, इसको क्या पढ़ते हैं 5 को लिखेंगे 5, इसको 5 भी पढ़ा जा सकता है। अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं जो डेफिनेशन आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं? अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, फाइनाइट है, यानी कि हम उनको कुछ फिक्स्ड नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करस्पोंडेंस में लिख सकें, तो वो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ सेट है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले 4 नेचुरल नंबर लिखिए, काउंटेबल है तो ये फाइनाइट सेट है। अब जिनका हमें काउंटिंग पता ही नहीं है, जो मुसलसल कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होंगे। तो सिंपल उसकी डेफिनेशन भी इस तरीके से की है कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे वो फाइनाइट सेट कहलाएगा, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे वो हमारे पास है इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है सबसेट। सबसेट क्या होता है किसी भी सेट का? अगर आपके पास कोई से भी 2 सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं ए और बी, हम ए को बी का सबसेट कब कहेंगे? जब ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों, तब हम सिंपली कह देंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी।
यहाँ पर मैंने सिंपल डेफिनेशन में भी यही लिखा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड इज रिटन एज ए सबसेट ऑफ बी। कि अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में लाई कर रहे हैं तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। सिंपल। अब सबसेट की दो टाइप्स हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब इसको अच्छे तरीके से समझिएगा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए के तमाम सेट बी में लाई कर रहे हैं लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल रहा है जो ए का एलिमेंट नहीं है। दोबारा से सुनिएगा कि अगर ए के तमाम एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट भी है जो ए का एलिमेंट नहीं था, तब हम बोलेंगे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। यहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, कि बी एक ऐसा एलिमेंट कंटेन कर रहा है जो ए का एलिमेंट नहीं है, देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मैंने इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। मैंने दो सेट्स लिए हैं ए एंड बी। ए में मैंने एलिमेंट लिए हैं 1 2 3 और बी में एलिमेंट लिए हैं 1 2 3 एंड 4 5। अब आप देख सकते हैं कि ए के तमाम एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन बी में ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो ए के एलिमेंट्स नहीं है, तो हम सिंपली कह लेंगे ए इज दी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एटलीस्ट वन एलिमेंट की मैंने बात की थी कि कम से कम एक से ज्यादा अगर आ जाए तब भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। क्या होता है इम्प्रॉपर सबसेट में? हम ये कहेंगे कि अगर ए बी का सबसेट है लेकिन ऐसा हो जाए कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी लेकिन कंडीशन ऐसी आ जाए कि ए या तो बी के इक्वल था या ए आपका एम्प्टी था, फाई था, तब हम बोलेंगे देन वी से दैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। या तो ए बी के इक्वल ही आ जाए या ए एम्प्टी सेट आ जाए, तो फिर बोलेंगे कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। इसके लिए मैंने एग्जांपल ली है कि इसमें ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ए और बी आपस में क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं, तो इसलिए ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है पावर सेट की। पावर सेट एक ऐसे सेट को कहते हैं जो कलेक्शन होता है किसी भी सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट का, जितने भी पॉसिबल सबसेट हो, कि the power set of a set A is a set that contain all the possible subset of the set A। सेट A के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं इनका जो कलेक्शन वाला सेट होगा वही उस सेट A का पावर सेट कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने एक सेट A लिया A B C, तो इसके तमाम पॉसिबल मैंने सबसेट लिखे और उनको मैंने, अगर मैं इसका कलर चेंज करके दिखा दूं आपको, उनको मैंने ये इस ब्रैकेट्स में मैंने क्लोज कर दिया। तो यहां से यहां तक आप देखें ये कलेक्शन है तमाम के तमाम सबसेट्स ऑफ ए के, और उनका कलेक्शन वाला जो सेट हमारे पास आया वो ए का क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा।